बिहार की सरकार में परिवर्तन होने वाला है। अभी महागठबंधन सत्ता में है तो जल्द एनडीए सत्ता में काबिज हो जाएगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये नीतीश का हुनर है जो किसी के भी साथ मिल जाते हैं। ये पहला मौका नहीं है जो वो पलटी मार रहे हैं। नीतीश ने कब कब खेमा बदला, ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार ऐसा पलटते हैं कि दूरी बनी तो नीम नीम, गले मिले तो शहद शहद। नीतीश की ये कौन सी ललित कला है कि नीतीश बाबू 9वीं बार बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश ऐसी सियासी कला के धनी हैं जहां वो बिना बहुमत सरकार भी बना लेते हैं और खुद को मुख्यमंत्री। नीतीश ने 1995 से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। नीतीश ने 2004 से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। नीतीश कुमार विधान परिषद के दरवाजे से कभी लालू के संग तो कभी बीजेपी के संग मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। नीतीश की इस कला को समझने के लिए क्या पता किसी दिन रिसर्च होने लगे। जिन दरवाजों को वो क्या क्या नहीं बोलकर बंद करते हैं, उन्हीं दरवाजों को बाद में प्यार से खुलवा लेते हैं। एक बयान सुन लीजिए। नीतीश ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा तो क्या कहा था। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था। ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। यही नीतीश एक बार फिर बीजेपी के संग सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार क्या वाकई अपनी कुर्सी के लिए पलट जाते हैं? अब आपको पूरा इतिहास बताते हैं। 1990 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे। लालू को नीतीश बड़ा भाई कहते थे। नीतीश ने पहली पलटी मारी साल था 1994 का। लालू से बगावत की, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बना ली। दूसरी पलटी मारी 1998 में। खुद को मजबूत करने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया। नीतीश ने 2013 में ये गठबंधन तोड़ दिया। तब उन्होंने इसकी वजह नरेंद्र मोदी को बताया। उस दौरान लोकसभा चुनाव के प्रचार की कमान नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी। नीतीश ने नारा दिया संघ मुक्त भारत का, डायलॉग मारा मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। 2015 में नीतीश ने लालू की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया। चुनाव में जीत के बाद नीतीश मुख्यमंत्री बन गए। 2017 में नीतीश ने एक बार फिर पलटी मारी। महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आ गए। बीजेपी के साथ मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। 2020 के चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई। 2022 में नीतीश ने 5वीं बार पलटी मारी। विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया। 2024 में छठी पलटी कही जा रही है जो नीतीश कुमार अब मारने जा रहे हैं। दोबारा आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। पलटने की ये कला बड़ी अजीब है। जो चाचा कभी भतीजा भतीजा कहते नहीं थकते थे, अपना उत्तराधिकारी तक बता देते हैं। अब परिवारवाद के नाम पर पूरे परिवार पर ही निशाना साध रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर भरे मंच से नीतीश ने इशारों में लालू परिवार पर निशाना साध दिया था। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता, कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। अब आरजेडी को देख लीजिए। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। 2017 में लालू नीतीश के जले थे। 2022 से फूंक फूंक कर लालू यादव नीतीश के साथ चलते रहे। लेकिन अब तो आरजेडी का नीतीश से भरोसा ही उठ चुका है। नीतीश की अंतरात्मा कई बार जागी सोई है। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि उनके सांसदों की संख्या घटे। खबर है भी कि उनकी पार्टी के ज्यादातर सांसद एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। माना जा रहा है कि उन पर तेजस्वी के लिए सीएम पद को छोड़ने का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। नीतीश के लिए आगे की राह मुश्किल हो रही थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के पक्ष में हवा को देखते हुए जदयू ने अभी ही एनडीए में शामिल होने का फैसला किया।